हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12th ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स स्ट्रीम के साइकोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, लर्निंग बाय इनसाइट मेथड, learning by insight method, and especially under that we have the one psychologist whose name is Kohler, right? कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें लर्निंग बाय इनसाइट के बारे में समझ मिलती है, और आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने का मेजर मोटिव मैं बता दूं कि आपके पेपर के सेक्शन नंबर ई के अंदर जो कि 5 मार्क के डिटेल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोहलर, पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक के 4 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट हर साल आते ही आते हैं। सो हम एक एक करके चारों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कोहलर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, वी हैव लर्निंग बाय insight. In this, you can see that कि German Gestalt psychologist Wolfgang Kohler was the first to conduct experiment which led the development of first cognitive theories of learning. कि किस तरीके से जर्मन गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कोहलर ने इस पर्टिकुलर लर्निंग थियोरी के ऊपर अपने चिंपांजी के एक्सपेरिमेंट के साथ हमें समझाया कि किस तरीके से लर्निंग बाय इनसाइट जो है वो काम आता है। सो इन दिस विल गोना डिस्कस कि किस तरीके से कॉलर ने चिंपांजी के पूरे एक्सपेरिमेंट को ट्रेस किया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कॉलर ने चिंपांजी के साथ 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट इज विथ 1 स्टिक, सेकंड इज विथ 2 स्टिक्स एंड थर्ड इज विथ द बॉक्सेस। सो तीनों को एक एक करके समझ से लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। कॉलर ने क्या किया सिंगल स्टिप के एक्सपेरिमेंट के साथ कि उसने जो है एक केज बनाया। ये जो आप साइड में देख रहे हो, दिस इज अ केज, राइट? और से फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा केज है और इसके अंदर जो है एक मंकी को बिठा दिया जिसको बहुत दिनों से भूख तरस लगी प्यास लगी हुई थी। अब इसके ही बाजू में थोड़ा सा एक बनाना का पूरा जो बंच होता है उसे लगा दिया एंड इस केज में एक सिंगल स्टिक रख दी। तो पहले तो चिंपांजी ने क्या किया, बहुत भूखा था, सामने बनाना का पूरा बंच देखा तो अपने हाथ या तो पैरों से क्या करना शुरू किया, उसको कैच करने की ट्राई करी। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना नज़दीक नहीं था कि अब वो अपने हाथ एंड पैरों से क्या कर सके, उसे खींच सके। फिर उसने ट्राई किया कि केज को किस तरीके से खोला जाए, तोड़ा जाए या ऊपर नीचे होने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। फिर उसने देखा कि बाजू में एक छोटी सी स्टिक पड़ी हुई है। तो चिंपांजी ने क्या किया, चिंपांजी ने जो है वो स्टिक को देखा, उस स्टिक को उठाया एंड अपने केज की तरफ गए, बनाना की तरफ गए और ट्राई किया कि बनाना को उस स्टिक से अपनी तरफ खींचे, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट विथ 1 स्टिक। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चिंपांजी ने क्या किया कि बहुत बारी देखा कि भाई किस तरीके से मैं इसे अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, फिर भी हुआ नहीं पॉसिबल। तो सडनली चिंपांजी का ध्यान गया स्टिक के ऊपर एंड उन्होंने क्या किया, चिंपांजी ने वो स्टिक की मदद से बनाना का बंच अपनी तरफ लिया और उसे खा लिया। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देन वी हैव द सेकंड एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस बारी कोहलर ने क्या किया, ये जो आपका बनाना
चिंपांजी का केज है। इस चिंपांजी के केज को पहले जो बनाना यहाँ पे रखा था, अब वो बनाना का बंच यहाँ पे लगा दिए। राइट, दिस इज B1, दिस इज B2। हमें फोकस करना है B2 के ऊपर। राइट, सो B1 में यहाँ से हटा रहा हूँ। यस, अभी क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, तो कोहलर ने यहाँ पे एक छोटी स्टिक और एक बड़ी स्टिक ऐसी स्टिक्स रखी कि छोटी स्टिक्स बड़ी बड़ी स्टिक में फिट हो जाए, मतलब दो स्टिक रखी। अगेन सेम चीज, चिंपांजी बहुत दिनों से भूखा था, तो उसने हाथ पैर मारना शुरू किए, बनाना के बंच को अपनी तरफ लेना कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दूर था तो वो हासिल नहीं कर पाया। सेकेंड ट्राई, अगेन जैसे पहले मैं गया था, केज को खोलने की कोशिश की, ऊपर नीचे जंप मारे, देखा कि कहीं से अगर मैं निकल सकता हूँ तो, बट अगेन फेलियर। फिर सडनली उनका चिंपांजी का ध्यान जो है वो बाजू में दो स्टिक्स पे पड़ता है, बट अगेन उसने क्या किया, एक एक स्टिक की मदद ली, मतलब पहली स्टिक जो छोटी थी उसको पकड़ा और ट्राई किया कि बनाना के बंच को करीब लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। सेकंड बड़ी वाली स्टिक थी, उससे ट्राई किया, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो इस बार चिंपांजी को दोनों ही स्टिक से रिजल्ट नहीं मिला। तो अगेन चिंपांजी कूदने लगे, एंड देन व्हाट इट डिड इज कि उनको पता चला कि एक स्टिक जो है वो दूसरी स्टिक में फिट हो रही है। राइट, ये जो छोटी स्टिक्स है वो बड़ी स्टिक में फिट हो जा रही है, उसे ऐसा पता चला। तो उसने क्या किया, छोटी स्टिक को बड़ी स्टिक में फिट कर दिया, दोनों को ज्वाइंट करके ये बनाना के बंच को वो अपनी तरफ खींचा, एंड दिस इज हाउ ही गॉट दिस बंच ऑफ बनाना। राइट, सो अगेन लर्निंग बाय इनसाइट विथ टू स्टिक्स, दोनों स्टिक्स एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है, एंड उसकी मदद से चिंपांजी जो है वो बनाना को अपनी तरफ केज में खींचते हैं। नाउ द थर्ड एक्सपेरिमेंट एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉलर विद द बॉक्सेस। राइट, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिंपांजी ने क्या किया, एक चिंपांजी को जो है एक रूम में यहाँ पे पैक कर दिया गया, और चिंपांजी के रूम के सबसे टॉप वाले पोस्ट, मतलब जिसे हम कहते हैं सीलिंग, दिस इज द सीलिंग पोर्शन। सीलिंग पे आप देख रहे हो कि बनाना का पूरा एक बंच जो है वो लगा दिया, और ये तीन बॉक्सेस लगाए, 1, 2 एंड 3, तीन बॉक्सेस रख दिए। अब सीधी सी बात है कि चिंपांजी को डायरेक्टली तो पता चलेगा नहीं कि भाई इसको बॉक्स के ऊपर लगा, एक के ऊपर एक लगा के हम कर सकते हैं। तो चिंपांजी ने क्या किया, पहले जहां पे बनाना था एग्जैक्टली उसके नीचे खड़े रहे, और वहां से जंप करने की कोशिश करी कि हाउ टू व्हाट अचीव दैट बंच ऑफ बनाना। नहीं पॉसिबल हुआ। फिर आजू बाजू पूरे रूम में कूदने की कोशिश करी कि भाई कहीं से वो थोड़ा सा स्पीड मिल जाए और मैं कूद के उसे अचीव कर लूँ, बट अगेन नॉट पॉसिबल, सीलिंग थोड़ी ऊंची थी। फिर आजू बाजू देखा, बॉक्सेस पड़े हैं, एक बॉक्स को उठाया, रखा, उसके ऊपर जंप किया, नॉट पॉसिबल। अगेन थोड़ा दूसरा बड़ा बॉक्स था, उसे लिया, उसके ऊपर कूदा, नॉट पॉसिबल। तीसरा बॉक्स सबसे बड़ा था, उसके ऊपर कूदा, नॉट पॉसिबल। तो अगेन गुस्सा आया, तो वापस गोल गोल घूमना शुरू किया रूम में कि इतना कुछ करने के बाद भी अचीव नहीं हो रहा है। फिर संभाव चिंपांजी को पता चला कि क्यों ना एक काम किया जाए कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से हम इसको अचीव करें। एंड इन सच केस यहाँ पे चिंपांजी ने एग्जैक्टली वही किया। यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स एंड दूसरे के ऊपर तीसरा, चिंपांजी ने इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से अपना जो बंच ऑफ बनाना था वो क्या किया, अचीव किया। सो दिस इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉलर विथ चिंपांजी विथ बॉक्सेस। राइट, तीनों में ही यहाँ पे कॉलर एक्सप्लेन करते हैं कि नई नई सिचुएशन के ऊपर जब शुरुआत होती है, तो न्यू सिचुएशन बिगिन विथ ट्रायल्स एंड एरर्स, बट लेटर ऑन विथ लर्निंग इट ट्राइज टू अप्लाई इट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हर एक चीज की शुरुआत ट्रायल एंड एरर से होती है। राइट, जब बंच ऑफ बनाना देखा तो सबसे पहला ट्राई क्या किया था चिंपांजी ने, हाथ पैर मारे थे, बट सक्सेसफुल नहीं मिला, एरर हुआ। फिर दूसरा क्या किया, केज को खोलने की कोशिश की, केज में कूदने की कोशिश किया, नॉट पॉसिबल। राइट, सेकेंड ट्रायल ऑल्सो फेल्ड। देन स्टिक दिखी और फिर स्टिक से लेने की कोशिश करी, थर्ड ट्रायल में सक्सेस मिला। सो ट्रायल एंड एरर करते जाओगे
तब आपको लर्निंग अचीव होगी, एंड देन आपको कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी. So, according to psychologist Harlow, insight cannot take place with past learning. आपकी past learning है उससे आपको कुछ नया जो है वो समझ नहीं आ सकता. So, insight learning happens regularly in our lives and all around us. Inventions and innovations alike are often at times the result of insight learning, which is called Eureka experiments. Right? So, यहाँ पे आपको बताया गया by Professor Harlow that कि हमेशा पास्ट लर्निंग के बेसिस पे ही इंसाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. इंसाइट रेगुलर बेसिस पे होती रहती है और इन्वेंशन एंड इनोवेशंस के थ्रू हम हमारे हमारे नए नए इंसाइट्स फाउंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, यूरेका एक्सपीरियंस कहते हैं. इसे बहुत बारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है. राइट, जो हम लोग कहते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है, हमारा दिमाग एक बॉक्स की तरह है और उससे बाहर जाके सोचना, दैट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. सो यहाँ पे जो चिंपांजी ने किया, दैट वाज एग्जैक्टली आउट ऑफ द बॉक्स. राइट, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या था, जंप करके ही बंच ऑफ बनाना ले सकते थे. बट तीनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा एंड देन it goes for achieving the bunch of banana. So this is Kohler's experiment with chimpanzee with banana.